Hello students, welcome to Paramam class. Today we will going to study solid state physics. Unit 1 Crystal structure. As in your earlier classes you study about matter. Matter is a substance which occupy space and it is classified into three parts: solid, liquid and gases. सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं एंड लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली बाउंड नहीं होंगे, इनके बीच में स्पेस होगा एंड गैसेस के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं. अगर हम सॉलिड फॉर्मेशन बनाते हैं तो सॉलिड फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं. बट इन केस ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे. और अगर हम बात करें गैसेस की तो गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं. ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, बट in case of liquid intermolecular force is less than as compared to solid, but in gas is intermolecular force is very low, very less. Later solid is classified into two types. First is crystalline solid and second one is amorphous सॉलिड. और इसी सॉलिड को हम ग्लासी सॉलिड भी बोलते हैं. इस टॉपिक के अंदर हम क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे. क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसके अंदर एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं और यहाँ पर इनकी जो शेप होती है, ज्योमेट्रिकली ऑर्डर होता है, वो डेफिनेट फॉर्म के अंदर होता है. फॉर एग्जांपल डायमंड, क्योंकि उसका जो पैटर्न होता है वो रेगुलर फॉर्म में होता है. लेकिन अगर हम बात करें अमorphous सॉलिड की, ग्लासी सॉलिड की, तो इसके अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो रेगुलर फॉर्म के अंदर नहीं होते हैं, डेफिनेट पैटर्न इनका नहीं होता है अरेंजमेंट का. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, ग्लास है, ये हमारे अमorphous सॉलिड में आते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड का पैटर्न इस तरीके से होता है अरेंज फॉर्म में एंड अमorphous सॉलिड का पैटर्न इस तरीके से होता है नॉट अरेंज फॉर्म में. क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर एटम्स होते हैं. रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर होते हैं. बट इन केस ऑफ अमorphous सॉलिड यहाँ पे जो पैटर्न होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है क्योंकि इनके बीच में जो रेगुलर पैटर्न है, इरेगुलर पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है. क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी होती है, जिसका मतलब है कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सभी डायरेक्शन के अंदर सेम नहीं होगी. फॉर एग्जांपल अगर किसी भी क्रिस्टल के ऊपर हम लाइट फॉल कराते हैं तो वो क्रिस्टल स्प्लिट हो जाएगा दो कंपाउंड के अंदर. तो वहाँ पे लाइट की जो स्पीड है दो डायरेक्शंस के अंदर होंगी और दोनों डायरेक्शन के अंदर लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी. अगर हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल कंडक्टिविटीज़ है, इन सब की वैल्यू भी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अलग अलग होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एनआइसोट्रॉपी. सेकंड आता है अमorphous. अमorphous की जो प्रॉपर्टी है वो होती है आइसोट्रॉपिक. आइसोट्रॉपिक का मतलब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सभी डायरेक्शन के अंदर कैसी रहेंगी? सेम. क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हैं तो जो बॉन्ड है वो एक साथ फटते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? हाई होगा. बट इन केस ऑफ अमorphous सॉलिड यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है क्योंकि जो एटम्स, आयंस होते हैं क्रिस्टल के अंदर, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है.
जब हम अमरफस सॉलिड को हीट करते हैं तो सबसे पहले जो वीक बॉन्ड होते हैं वो लो टेम्परेचर के ऊपर फटने स्टार्ट होते हैं। देन उसके बाद हायर टेम्परेचर पे जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो फटते हैं। जब हम अमरफस सॉलिड को हीट करते हैं तो ये सॉलिड एक विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करता है, और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करता है उसको हम बोलते हैं ग्लासी ट्रांजिशन टेम्परेचर। आई रिपीट अगेन, जिस टेम्परेचर के ऊपर अमरफस सॉलिड लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं उसे हम बोलते हैं ग्लासी ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो फ्लैट सरफेस होते हैं, बाउंडेड सॉलिड होते हैं, इन्हें हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। लेकिन अमरफस सॉलिड जो हैं वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इनका जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं होगा और ये हमारे ट्रू सॉलिड के अंदर नहीं आते हैं। I hope you got it easily. Now it's time to check how much you learn. So there is a question for you. Why crystalline solid called long range order atoms? I repeat my question. Crystalline solid को हम long range order atoms क्यों बोलते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट कर दिए हैं, इन पॉइंट की हेल्प से आप पूरे टॉपिक को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे अरेंज इन रेगुलर, यहाँ पे नॉट अरेंज, यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एनाइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, फ्लैटन सरफेस, नोट बाउंडेड बाय फ्लैटन सरफेस। अगर आपसे क्रिस्टलाइन का पूछा हुआ है और आपने डिफरेंस फॉर्म में दोनों को अच्छे से पढ़ा है तो आप क्रिस्टलाइन के ये पॉइंट्स उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, साथ में आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर डिफरेंसेस फॉर्म में पूछा हुआ है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like my video, hit the bell icon to get my latest videos notification.